अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है मैं आपके साथ क्लास 9 का कंप्यूटर का जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्व शेयर करूंगा। तो देखें, ये सॉल्व इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको जो है वो ये बात भी समझने में आसानी रहेगी कि क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरह देने हैं। बेशक आपने जो है वो अगर आंसर्स याद कर लिए हैं तो फिर तो आप याद करे हुए ही लिखोगे, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन सिर्फ आपने समझ रखे हैं और वो आउट ऑफ द सिलेबस आ रहे हैं, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस से मुराद ये है कि वो बुक के पीछे मौजूद नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, जिस तरह से सवाल का जवाब इसमें दिया हुआ है मॉडल पेपर में उसी तरह से लिखना है ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आप सिक्योर कर लो। तो चले आ जाए, यहाँ पर जो है मैं आपको पढ़ता रहता हूँ और बताता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हैं तो ग्रुप में ऐड हो जाना। सालाना फ़ीस 1500 है, ठीक है। अच्छा, अभी फ़ीस जो है वो कुछ कम चल रही है, तो आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो आपको उसमें भी फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपको ये तमाम जो मॉडल पेपर के सॉल्व है, मैंने पहले ही कहा था जब पहले दिन ग्रुप स्टार्ट किया था कि मैं मॉडल पेपर के सॉल्व भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं इंशाल्लाह और जो रह गए वो भी कर दूँगा, और बहुत सारे तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो जो भी कमिटमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके पूरी होती जा रही है। बस पेपर तक आपको जो है वो लेकर मैंने चलना है इसी तरह से। अच्छा, सबसे पहला सवाल है वो ये है कि हाउ कैन वी अप्लाई मार्जिन्स इन अ डॉक्यूमेंट। तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट में, यानी जो आपके पास डॉक्यूमेंट वाली फाइल होती है उसमें आप मार्जिन कैसे ला सकते हो। जैसे मार्जिन की लाइन होती है ना, उसी तरह से डॉक्यूमेंट में भी एक लाइन आपके पास होती है। अ मार्जिन इज़ द स्पेस बिटवीन व्हेन कंटेंट एंड द एजेस। तो एजेस और कंटेंट के दरमियान जो गैप है उसे यहाँ मार्जिन आप कहते हो, ठीक है। अच्छा देखो, अब समझ लो ये है क्या, ये आपका कंटेंट है। अच्छा, ये जो गैप है ना इसे आप मार्जिन कहोगे। फॉर एग्जांपल ये आपका एक पेज है, ठीक है, ये आपका एक पेज है, ये आपका पेज है। तो जब आप मार्जिन को सेट कर देते हो ना तो फिर वहाँ पर ऐसा होता है कि आप जो भी लिखते हो ना वो यहीं से स्टार्ट होगा, पूरे पेज में यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप मार्जिन को कम कर दोगे, मतलब इधर ले आओगे, अभी तो इधर है ना, इधर से अगर इधर ले आओगे तो जो भी स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आप मार्जिन को आगे पीछे कर सकते हो। उसके लिए आपके पास सेटिंग यहाँ पर बताई हुई है, गो टू द पेज लेआउट। तो आपको पेज लेआउट में जाना होगा, और आपको पता है पेज लेआउट क्या होता है। इन द पेज सेटअप ग्रुप क्लिक मार्जिन। तो पेज सेटअप ग्रुप में जाओगे तो आपको मार्जिन नज़र आ जाएगी, ठीक है। चूज़ प्री डिफाइंड मार्जिन। तो कुछ जो है वो आपको पहले से मार्जिन सेट करके दी हुई है, या आप चाहो तो अपने मर्ज़ी की भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब बिरयानी के एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हैं जिन्हें बिरयानी जो है वो ज़्यादा मसाले की पसंद है खाना, तो वो क्या कहते हैं, वो कह देते हैं कि भाई दुकान वाले को कि मसाला तेज़ रखना। और कुछ लोग जो है नॉर्मल जैसा भी वो दे देते हैं दुकान वाले, वैसे ही पसंद कर लेते हैं खाना। तो इसको कहते हैं आप प्री डिफाइंड, यानी पहले से ही डिफाइन है कि किस फ्लेवर की बिरयानी आपको दुकान वाला देगा, उसने पहले से डिसाइड कर रखा है। लेकिन अगर आप चाहते हो आपको चीज़ प्री डिफाइंड ना मिले तो आप उसमें कस्टमाइजेशन करा सकते हो, यानी उसे कस्टमाइज़ करा सकते हो, यानी उसमें कुछ चेंजेस ले सकते हो। तो ये उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसी तरह से फिर आपको जो है वो कंफर्म योर सिलेक्शन। तो जो भी आपने सिलेक्शन किया उसे कंफर्म कर देना, क्योंकि भाई आपको पता है जब आप चेंजेस करते हो तो फिर आपको ओके करना पड़ता है, जिससे वो चेंजेस परमानेंट हो जाती हैं। अच्छा, राइट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिलेशनशिप इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस से क्या आपको जो है वो फ़ायदा है रिलेशनशिप में, ये आपने मुझे ये इसमें सवाल में आपने बताना है। तो बेसिकली जो है रिलेशनशिप्स अलाउ रिलेशनल डेटाबेस टू स्प्लिट एंड स्टोर डेटा इन डिफरेंट टेबल्स। तो याद रखना, कंप्यूटर के अंदर डेटा मैनेजमेंट ये पूरी एक फील्ड है। जैसे कि डेटा मैनेजमेंट का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है वो है नादरा। अब कैसे कि वहाँ पर हमारा सबका डेटा मौजूद है कि मेरा नाम क्या है, मेरे फादर का, मेरी मदर का नाम क्या है, मेरे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं मेरे अलावा, तो सबका डेटा वहाँ मौजूद है। तो इसको मैनेज किया जाता है। तो जो लोग इसे करते हैं उसे डेटा मैनेजमेंट जो है वो डेटा मैनेजर या डेटा मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को। तो यहाँ पर डेटाबेस और डेटाबेस का जो है यहाँ पर आपको सिखाया गया है। अच्छा, बाकी अब इसी तरह से और भी चीज़ें यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं और डिफरेंस भी मौजूद है। तो यहाँ डिफरेंस 3 दिए हुए हैं। तो मैंने इससे पहले भी बताया था कि जब भी डिफरेंस दिए हुए हो तो आपके पास मैक्सिमम आप डिफरेंस 5 लिख सकते हो और मिनिमम आप 3 डिफरेंस लिख सकते हो। 4 लिख दोगे तो एवरेज होगा, तो कम से कम डिफरेंस आप 3 ही लिख सकते हो। जब 2 चीज़ों का डिफरेंस मांगा जाए तो 3 पॉइंट ज़रूर लिखना। अगर 2 पॉइंट लिखोगे तो नंबर जो है वो माइनस हो जाएंगे,
अब वो एग्जामिनर पर है, वो चाहे तो 1, 2 जितने नंबर उसमें से माइनस करे, 2 नंबर तो कम से कम भी माइनस होंगे अगर आप 3 पॉइंट के अलावा लिखोगे। तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान में रखनी है। तो मैं पूरा मॉडल पेपर नहीं सॉल्व कराऊंगा, जैसे मैंने पहले भी नहीं कराए। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आप लोग ये पहले ही पढ़ चुके हो तमाम चीज़ें, तो आप लोगों को सिर्फ इसका सॉल्व चाहिए था, तो सॉल्व मैंने आपको इसका प्रोवाइड कर दिया। तो आप इसको जाकर जो है वो डाउनलोड कर लो, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, ये फ्री है तो इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर आप लेंथ देखो ना, तो 14 से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ अच्छी खासी यहाँ पर दी हुई है। अगर आप इसे लिखोगे तो ये कम से कम भी जो है वो 2-3 पेज का बनेगा, ठीक है। मतलब अगर इसे आप अपनी कॉपी पे लिख के सॉल्व, मतलब पूरा अपनी इसे कॉपी पे उतार लोगे तो ये 2-3 पेजेस जो है वो बनेंगे। तो आप लोग इसे अपनी कॉपी पर उतार लेना चाहो तो। और जिस तरह से ये लिखा हुआ है ना, ये जो बोल्ट में है ये हेडिंग है, ठीक है। बोल्ट में जो चीज़ लिखी हुई है ना, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 14 में टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ है, तो ये बोल्ट में लिखा हुआ है, तो ये हेडिंग है। बाकी लाइट में जो लिखा हुआ है वो उसका जवाब है, ठीक है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, हेडिंग्स ज़रूर डालना अच्छी तरीके से। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना कि हेडिंग्स जो है वो 4-4 लाइनों पे डाल रहे हो, मतलब इतनी बड़ी जो है वो हेडिंग डाल रहे हो, तो फिर ये कट जाएगा, क्योंकि वो एग्जामिनर समझ जाएगा आपने जो है वो सिर्फ शीट भरने की कोशिश की है, आपने कोई जवाबात नहीं दिए। बेसिकली नंबर आपके जवाब के हैं। हाँ, आपका जो आंसर है उसको आपने कैसे रिप्रेजेंट किया ये भी डिपेंड करता है, लेकिन बेसिक नंबर जो है वो आपके आंसर्स के होते हैं। तो आंसर्स अच्छे लिखना, ताकि आपका जो है वो इम्प्रेशन अच्छा बना रहे। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह बताता रहूँगा। इसके बाद सिंधी का भी मैं शेयर कर दूँगा, उर्दू का भी मैं शेयर कर दूँगा, गैस पेपर मॉडल पेपर का सॉल्व। हाँ, गैस पेपर चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना। गैस पेपर जो तमाम सब्जेक्ट के हैं उनकी फ़ीस 200 है, ठीक है। तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर की फ़ीस 200 है, तो आप कांटेक्ट करोगे तो इंशाल्लाह मिल जाएंगे। बाकी ये देख लो, यहाँ पर आपके पास लिखे हुए हैं। अच्छा, डायग्राम का मुझसे पूछा था किसी ने, तो डायग्राम जब तक बनाने का नहीं कहा जाए ना पेपर में, तो आप ना बनाएं। शॉर्ट में, लॉन्ग में बना दें, लेकिन शॉर्ट में ना बनाएं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं शॉर्ट में जिनमें डायग्राम मौजूद होती ही होती है। फॉर एग्जांपल, सिंपल हार्मोनिक मोशन के आपके पास क्वेश्चन आ गया है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की डायग्राम तो है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है उस चैप्टर की, लेकिन उसमें डायग्राम बनाने का कहा नहीं है शॉर्ट में, तो ना बनाएं, रहने दें, ठीक है। हल्का फुल्का स्केच बना दें, पेंडुलम बना दें और दूसरी चीज़ें बना दें, लेकिन प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ ना करें जब तक ना कहा हो। हाँ, अगर लॉन्ग में आ जाए सिंपल पेंडुलम या इस तरह के और क्वेश्चन, उसकी डायग्राम फिर आप बना सकते हैं, चाहे कहा हुआ हो या ना कहा हुआ। शॉर्ट में ना करना, ठीक है। और लॉन्ग में हर क्वेश्चन में नहीं बनाना, जिसमें ज़्यादा ज़रूरी लगे उसमें बना देना अपनी चॉइस पर। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया है डायग्राम नेसेसरी है या डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो लाजमी कर देना। अच्छा, इधर ये 4 शॉट दिए हुए हैं, आपने इसमें से 2 करने होंगे, ठीक है। 2 या 3 मैं देख लेता हूँ यहाँ पर आपने कितने शॉट्स लॉन्ग करने हैं। सॉरी, आपने यहाँ पर आपने 4 लॉन्ग के जवाब देने हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर 6 दिए हुए होंगे, जैसे 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितने दिए हुए इन्होंने, ये जो दिए हुए हैं इसके में से आपने सिर्फ 4 के जवाब देने हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर ना आया हो तो पूछ लेना, मैं बता दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर।